हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन का ही हमारा जो पहला टॉपिक था, जो पहला मेथड था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इस मेथड का हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरह इसका क्वेश्चन होता है और किस तरह फॉर्मेट में हम इन क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को दो और नाम से भी बुलाया जाता है। इसी मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है और इसी मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010, ठीक है, फॉर 10 लाख रुपीज़। मतलब 1 अप्रैल 2010 को हमने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अनदर मशीन परचेज्ड ऑन 2011। यहाँ पे भी मैं 1 अप्रैल का डेट डाल देता हूँ, 1/4/2011। 1 अप्रैल 2011 को ही एक और मशीन ही खरीदी गई, लेकिन इस मशीन की कीमत है 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीन परचेज्ड इन 2010 फॉर 10 लाख रुपीज़ सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज़ इन 2012। वो मशीन जिसको हमने 2010 में 10 लाख रुपए में ख़रीदा था, ये फर्स्ट वाली मशीन, इसको बेच दिया गया 5 लाख रुपए में। कब बेचा गया? 2012 के, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेट इसमें, 31 दिसंबर को। हाँ, आगे लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम का मतलब साल भर। जो सालाना डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% के रेट से लगेगा। हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। हमारे पास आगे लिखा है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, 3 साल के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये मशीन अकाउंट क्या होता है, किस तरह इसका फॉर्मेट होता है, ये हमारे पास है। मशीन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिखता है। मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन का पूरा हिसाब, हम इसी में लिखते हैं। मशीन कब खरीदी गई, बेची गई, या कितना उस पर डेप्रिसिएशन आया, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी क्या कीमत है, सारी की सारी चीज़ें हम इस मशीन अकाउंट में लिख कर शो करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास फॉर्मेट है मशीन अकाउंट का और ये इसका नाम है मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, मशीन तो एक एसेट होता है। अगर मेरे बिजनेस में एक मशीन है, वो मेरे लिए एक एसेट है, मेरे लिए एक प्रॉपर्टी है। और जो मशीन होता है वो एसेट होता है, और हर तरह के एसेट हमारे रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से चलता है। तो ये जो मशीन अकाउंट है ये भी रियल अकाउंट का जो हमारा रूल होता है उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से इसमें एंट्रियाँ होंगी। तो रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस। ठीक है, रियल अकाउंट के अंदर सारे के सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ आते हैं। और इस रियल अकाउंट का रूल क्या है? ये रियल अकाउंट डेबिट में प्लस हो जाता है और क्रेडिट में माइनस हो जाता है। मतलब ये जो हमारा मशीन अकाउंट है, इसके अंदर डेबिट साइड में हम सारी प्लस वाली चीज़ें लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम सारी माइनस वाली चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो मशीन अकाउंट है। मशीन अकाउंट कब प्लस होता होगा, कब माइनस होता होगा? मशीन अकाउंट जो है तब प्लस होता होगा जब हम एक नई मशीन खरीदेंगे। तो मशीन अकाउंट में मैं उसको प्लस साइड में लिखूंगा क्योंकि मेरे पास एक और मशीन बढ़ गई। ठीक है, अब मशीन अकाउंट माइनस कब होता होगा? तो मशीन अकाउंट, जब मैं कोई मशीन बेचूंगा तो मेरे पास से मशीन कम होगी, तो मैं उस मशीन को जब बेचूंगा तो मेरे पास से मशीन कम होगी, तो मैं उसे क्रेडिट साइड में, माइनस वाली साइड में लिखूंगा क्योंकि मेरे पास से मशीन माइनस हो रही है। ठीक है, ठीक उसी हिसाब से आगे चीज़ों की भी मैं एंट्री करूँगा। जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ था 3 साल का मुझे अकाउंट बनाने बोला है। 2010 में मशीन खरीदी गई है सबसे पहली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2010 का मैं पूरा हिसाब बनाऊंगा, 2011 का भी बनाऊंगा और 2012 का भी बनाऊंगा। 3 साल का मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, 2010 का, 2011 का और 2012 का। सबसे पहले मैं अकाउंट बनाऊंगा 2010 का। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल को खरीदा गया, ये हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाएंगे। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल में और ख़त्म होता है 31 मार्च में। हाँ, ये इधर 2011 आ जाएगा। हाँ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर रुपीज़ 10 लाख। ठीक है, मतलब 2010 को
1 अप्रैल को 2010 में 1 अप्रैल के दिन डेट मैंने लिख दिया है। क्या हुआ है, मैंने एक मशीन खरीदी है, ठीक है, कितने की, 10 लाख रुपए की। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा मशीन 1, ठीक है। और बैंक अकाउंट इसलिए मैं लिखता हूँ क्योंकि कोई भी खरीदी या बिक्री जो भी होती है मशीन की वो मैं बैंक के थ्रू करता हूँ। तो मैं बैंक अकाउंट लिख के मशीन 1 लिख दूंगा और यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपए में मशीन खरीदी है मैंने। जब मैं मशीन खरीदूंगा तो मशीन मेरे पास प्लस हो रहा है, तो मैं इसे प्लस वाली साइड में लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर मुझे हर साल इस साल मैं देखूंगा 2010 में, क्या 2010 में इसके अलावा और कोई मशीन खरीदी गई है। तो क्वेश्चन में 2010 में और कोई भी मशीन नहीं खरीदी गई है, ये वाली तो 2011 में खरीदी गई है। अब मैं इसके बाद देखूंगा क्या 2010 में कोई मशीन बेची गई है। तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में तो 2010 में कोई मशीन बेची भी नहीं गई, 2012 में बेची गई है। 2010 में इसके अलावा ना और कोई मशीन खरीदी गई, ना इसके अलावा और कोई मशीन बेची गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं करूँगा, सिर्फ इस एक ही मशीन है हमारे पास 2010 में, तो इसका डेप्रिसिएशन निकालूंगा, बैलेंस निकालूंगा और टोटल करके ये 2010 का जो ईयर है मशीन अकाउंट का, इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना, ठीक है। अगर मेरे पास एक मशीन है, मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी है, तो अगले साल वो हो सकता है 9 लाख की हो जाएगी, फिर उसके अगले साल वो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, ऐसे करके उसकी वैल्यू जो है मशीन की कीमत गिरती जाएगी, ठीक है। तो मेरे मशीन की वैल्यू कम होती है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा मशीन अकाउंट है। जब मैं मशीन खरीद रहा हूँ तो उसको प्लस में लिख रहा हूँ, बेच रहा हूँ तो माइनस में लिख रहा हूँ, हाँ। लेकिन जो मेरा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो होता है वो मेरी मशीन की वैल्यू को कम करता है, ठीक है। ये है मेरा मशीन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी मशीन की वैल्यू को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है। डेप्रिसिएशन मेरी मशीन की वैल्यू को कम कर रहा है, कम कर रहा है मतलब माइनस कर रहा है। तो मैं डेप्रिसिएशन को ये माइनस वाली क्रेडिट साइड में लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन करके लिखूंगा और नीचे मैं लिख दूंगा मशीन 1, ठीक है। अब मेरे को निकालना है मशीन 1 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। मशीन 1 जो है हमारे पास, इसकी कीमत है 10 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा, विल बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। सालाना डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 10% के रेट से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मशीन 1 की कीमत 10 लाख रुपए, इस पर मैं लगा दूंगा 10% का, 10/100 डेप्रिसिएशन। एक ज़ीरो यहाँ से कट गया, एक ज़ीरो यहाँ से कट गया, कितना आ गया, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए है मेरा मशीन 1 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, 2010 के 1 अप्रैल में शुरू हुआ है, तो ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2011 में, ठीक है। 9 महीने इधर और 3 महीने इधर, तो मेरा 1 साल हो जाएगा। मैंने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, बाय बैलेंस निकालूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन, मेरी मशीन पहले थी 10 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन मतलब आज उसकी कीमत 1 लाख कम हो गई, तो अब मेरी मशीन कितने की, अब मेरी मशीन है 9 लाख रुपए की, ठीक है। और मैं दोनों साइड का टोटल कर दूंगा, यहाँ पे मेरा 10 लाख रुपए आ जाएगा और ये डेबिट साइड भी मेरा 10 लाख रुपए आ जाएगा टोटल में। ये हमारा पहला जो साल है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। अगले साल कब शुरू होगा, ये 31 मार्च 2011 को साल मेरा ख़त्म हुआ है। जस्ट इसके अगले दिन 1 अप्रैल 2011, ईयर सेम रहेगा, बस डेट चेंज हो जाएगी। 1 अप्रैल 2011 को मेरा अगला साल शुरू हो जाएगा। इस दिन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरी जो पुरानी मशीन थी 9 लाख रुपए की, उसके क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे उतारूँगा ओपनिंग बैलेंस में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, ठीक है। और यहाँ पे कितने की थी मशीन, 9 लाख रुपए की हो गई थी। सेम अगले ही दिन मैं इसको नए साल में ओपनिंग बैलेंस को उतार दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस साल मैं देखूँगा कि ये 2011 है, इस साल मैंने कितनी और मशीनें खरीदी। तो यहाँ पर लिखा है कि अनादर मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2011 फॉर ₹1 लाख, ठीक है। एक और मशीन खरीदी गई 1 अप्रैल 2011 में 1 लाख रुपए की, ठीक है। ये मैंने 1 अप्रैल 2011 को बैलेंस उतार दिया गया और इसी दिन 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन खरीदी गई, ठीक है, जिसकी कीमत है
1,00,000 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, टू बैंक अकाउंट करके लिखूँगा। जब भी मैं मशीन खरीदूँगा तो उसको टू बैंक अकाउंट करके लिखूँगा। बैंक के थ्रू ही मैं मशीन खरीदता हूँ और बैंक के थ्रू ही पेमेंट करके मैं मशीन को बेचता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मशीन नंबर 2, ठीक है। हाँ, मैंने कितने की खरीदी मशीन नंबर 2? मैंने 1,00,000 रुपये की खरीदी मशीन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ठीक है। अब मैंने बैलेंस उतार दिया, मैंने इस साल जो मशीन खरीदी वो भी लिख दी। ये जो बैलेंस है ये मशीन नंबर 1 का है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये देखूँगा क्या इस साल और कोई मशीन खरीदी गई 2011 में? नहीं, और कोई मशीन नहीं खरीदी गई। क्या इस साल और कोई मशीन बेची गई 2011 में? तो क्वेश्चन में 2011 में और कोई मशीन ना खरीदी गई ना बेची गई, ना खरीदा गया कोई मशीन ना बेचा गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2011 में शुरू हुआ है जो फाइनेंशियल ईयर, इस साल का डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा, सभी मशीन का बैलेंस निकाल कर इस साल को भी मैं क्लोज कर दूँगा, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा आपको साल के अंत में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो साल है शुरू हुआ है 2011 में 1 अप्रैल में, ये साल ख़त्म कब होगा? ये ख़त्म होगा 2012 के 31 मार्च को, ठीक है। साल का अंत आएगा, साल के अंत में ही मैं पता करता हूँ कि कितना वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेप्रिसिएशन करके, और मैं नीचे लिख दूँगा मशीन नंबर 1 का अलग डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा और मशीन नंबर 2 का भी मैं अलग डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा, ठीक है। हाँ, ये हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम किसी भी मशीन की कीमत से एक बार डेप्रिसिएशन निकालते हैं और उसी डेप्रिसिएशन को हर साल बस माइनस करते जाते हैं, हर साल उसी डेप्रिसिएशन को हम लगाते जाते हैं। जैसे मैंने मशीन नंबर 1 खरीदी थी 10,00,000 रुपये में, इस मशीन नंबर 1 का मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल दिया था 10 लाख का 10%, जो कि मेरा 1,00,000 रुपये आ गया था, ठीक है। मैंने एक बार डेप्रिसिएशन निकाल दिया, कितना आया डेप्रिसिएशन मेरा? 1,00,000 रुपये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, हर साल इसी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को मैं मशीन की कीमत से माइनस करते जाऊँगा, हर साल मैं डेप्रिसिएशन नहीं निकालूंगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं सिर्फ एक बार डेप्रिसिएशन निकालता हूँ मशीन की कीमत से, जो कि मेरा 1,00,000 रुपये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, हर साल इस डेप्रिसिएशन को नहीं कैलकुलेट करूँगा, एक बार मैंने कैलकुलेट कर लिया 1,00,000 रुपये आ गया डेप्रिसिएशन। अब हर साल मैं मशीन की कीमत से 1,00,000 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस करते जाऊँगा, हर साल 1,00,000 रुपये का मैं डेप्रिसिएशन लगाते जाऊँगा, ठीक है। तो इस साल के अंत में भी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? इस साल भी मशीन नंबर 1 पे 1,00,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब मैं क्या करूँगा, मशीन नंबर 2 मैंने खरीदा है 1 अप्रैल को, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैं निकालता हूँ साल के अंत में 31 मार्च में। मैंने खरीदा है 1 अप्रैल में मशीन नंबर 2 को 1,00,000 रुपये में। ये मशीन मेरे पास 1 साल रही, ठीक है। ये मशीन जो है मेरे पास 1 साल रही, तो इस पर डेप्रिसिएशन, ये 1 साल पुरानी हो गई मशीन, तो इस पर इसकी कीमत भी 1 साल के हिसाब से कम हो जाएगी, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा 1,00,000 इसका अमाउंट है, और इस पर अगर मैं 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो 0 कट गया और मेरे पास बच गया 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये आ गया मशीन नंबर 2 का डेप्रिसिएशन, और मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया आपका 1,00,000 रुपये, ठीक है। 2 मशीन थी हमारे पास 1 और 2, दोनों मशीन का मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का टोटल करूँगा और इस साल को क्लोज करूँगा। इस साइड का टोटल कर रहा हूँ तो मेरे पास 10,00,000 रुपये आ रहा है, और इस साइड में कम आ रहा है। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है? ये 10,00,000 रुपये। तो मैं दोनों साइड के टोटल में बड़ा अमाउंट 10,00,000 रुपये ही लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा बैलेंस फ़र्क कितना आ रहा है। यहाँ पे है मेरे पास 10,000 रुपये, ठीक है। मतलब कितने का फ़र्क आ रहा है? 8,90,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। हाँ, 8,90,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके। हाँ, ये दोनों मशीनों का बैलेंस इतना आएगा, जिसको मैं निकाल भी लूँगा मशीन 1 का और मशीन 2 का कितना आएगा, ठीक है। तो मशीन 1 थी मेरी 9,00,000 रुपये की, इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितनी वैल्यू कम हो गई उसकी? 1,00,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो 9,00,000 की मशीन में से 1,00,000 रुपये कम हो गया, तो अब मेरी मशीन की कीमत हो गई 8,00,000 रुपये। ये आएगा मेरा बैलेंस कैरिड डाउन में कि अब कितना कीमत है मशीन का डेप्रिसिएशन लगने के बाद। दूसरी मशीन का मैं निकालूंगा, 1,00,000 की मशीन थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब अब मेरी मशीन का कीमत है 90,000 रुपये, ठीक है। 8,00,000 और 90,000 टोटल करूँगा तो 8,90,000 रुपये आ जाएगा। दोनों साइड का मेरा टोटल एकदम बराबर 10,00,000 रुपये। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले साल की तरफ। अगला साल जो मेरा शुरू होगा वो होगा 2022, 31 मार्च को ये साल ख़त्म हो गया। 31 मार्च के बाद अगला डेट आता है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2012 को अगला साल शुरू हो जाएगा, जिस दिन मैं टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन कर दूंगा और जो मेरे पास पुरानी मशीन थे, मशीन 1 और मशीन 2, इन दोनों की कीमत को कि आज की डेट में इनकी क्या कीमत है, ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था पिछले साल का, एक दिन बाद जस्ट नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा तो एक दिन बाद उसकी कीमत इतनी रहेगी। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को इस साल का मैं ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा मशीनों का, ये 8 लाख का, ये 90,000 का, और टोटल मेरा यहाँ पर हो गया 8,90,000 रुपये। ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा, मैंने बैलेंस उतार दिया, अब मैं देखूँगा क्या इस साल मैंने कोई और मशीन खरीदी या फिर क्या इस साल मैंने कोई और मशीन बेची। तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो इस साल ना ही मैंने कोई और मशीन खरीदी है, हाँ, लेकिन एक मशीन है जो मैंने बेची है इस साल में। ठीक है, कौन सी मशीन बेची है, तो ये जो मशीन परचेज्ड इन 2010 फॉर 10 लाख रुपीज़, ये जो मशीन नंबर 1 थी जो मैंने 2010 में ख़रीदा था, इसको मैं यहाँ 2012 में बेच रहा हूँ। ठीक है, 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर को बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मशीन और मैं कोई ख़रीद तो नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ ख़रीदने की जगह पे तो नहीं लिखूँगा, लेकिन मैं एक मशीन बेच रहा हूँ। ठीक है, जब मैं मशीन बेचूँगा तो मैं कहाँ पर लिखूँगा, मशीन ख़रीदता हूँ तो प्लस वाली साइड में लिखता हूँ क्योंकि मशीन मेरे पास बढ़ जाती है। मशीन बेचूँगा तो मैं माइनस वाली साइड में लिखूँगा क्योंकि मशीन मेरे पास से घट रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो हम लोग जब मशीन का सेल करते हैं तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले जब हम मशीन का सेल करते हैं तो हम वो जो मशीन जिसको हम बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं हम, इसको हम बेच रहे हैं 31 दिसंबर को। ठीक है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ 31 मार्च को बेच रहे हैं। ठीक है, साल के अंत में बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, 31 मार्च 2013 लग जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2013 को हम बेच रहे हैं, तो जिस मशीन को मैं बेच रहा हूँ सबसे पहले तो उस मशीन का मैं डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा जिसको मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं बेच रहा हूँ तो इसका हिसाब मैं अलग करके इसको कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, मशीन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जिस मशीन को मैं बेच रहा हूँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, साल भर ये मशीन मेरे पास इस्तेमाल हुई तो इस पर साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे मैंने इसका साल भर का डेप्रिसिएशन पहले ही निकाल लिया था, 1 लाख रुपए, और हर साल वही 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगते जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड बना रहे हैं। तो इस साल भी साल भर चली मशीन, तो इस साल का भी डेप्रिसिएशन जो है वो 1 लाख रुपए आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इस मशीन का डेप्रिसिएशन लिख दिया। ठीक है, अब मैं देखूँगा मैं इसको बेच कब रहा हूँ, 31 मशीन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2013 कर देते हैं। ठीक, 2013 मैं मशीन को बेच रहा हूँ, तो उस समय इस मशीन की कीमत क्या है वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2012 के शुरुआत में तो 8 लाख रुपए इस मशीन की कीमत थी, मशीन नंबर 1 की, है ना, लेकिन मुझे तो 2013 के अंत में इस मशीन की कीमत चाहिए, तो इस साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा तो मैं 1 लाख रुपए माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा 7 लाख रुपए। ठीक है, 31 मार्च 2013 जिस दिन मैं मशीन को बेच रहा हूँ उस दिन इस मशीन नंबर 1 की कीमत है 7 लाख रुपए। ठीक है, और मैं इसको बेच कितने में रहा हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ 5 लाख रुपए में, सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज़ इन 2013, 5 लाख रुपए में मैं इसको बेच रहा हूँ। ठीक है, सेल वैल्यू। ठीक है, अब मुझे बताइए 7 लाख की मशीन थी, मैं इसको 5 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। 7 की मशीन 5 में बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा, कितने का नुकसान हो रहा है, मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको लिख दूंगा लॉस ऑन सेल 2 लाख रुपीज़। ठीक है, जो लॉस होता है, देखिए प्रॉफिट होता है अगर मुझे, तो प्रॉफिट मशीन की कीमत को बढ़ाता है। प्रॉफिट अगर मुझे मशीन बेचने में होता तो प्रॉफिट तो मशीन की कीमत बढ़ के मुझे मिल रही है वो होता, तो मैं से प्लस वाली साइड में लिखता। लेकिन लॉस जो होता है उसका मतलब होता है कि मेरी मशीन की कीमत घट के मुझे मिल रही है, तो मैं से माइनस वाली साइड में लिखूंगा लॉस को। तो लॉस को मैं किस तरह से लिखता हूँ माइनस वाली साइड में, मैं इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिख देता हूँ क्रेडिट साइड में। यहाँ पे मैंने माइनस वाली साइड में लिख दिया, इसका मतलब ये लॉस लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ है। और बाय बैंक अकाउंट करके मैं लिख दूंगा कि मशीन मैंने बेचा है, बैंक अकाउंट करके मैं लिख दूंगा मशीन नंबर 1 कितने में बेचा है मैंने मशीन को, मैंने बेचा है 5 लाख रुपए में। ठीक है, हाँ, मशीन मैंने बेचा 5 लाख में, वो भी लिख दिया, 2 लाख का नुकसान हो वो भी लिख दिया, और बेचने जिस साल बेचा उस साल का डेप्रिसिएशन भी लिख दिया। ये मशीन नंबर 1 का हिसाब पूरा बनकर क्लियर हो गया, तैयार हो गया, पूरे मशीन नंबर का हिसाब खत्म। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, और कोई मशीन ना खरीदी गई ना बेची गई, सिर्फ एक मशीन बची है, मशीन नंबर 2, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और इस साल का बैलेंस करके क्लोज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन, जो कि लगेगा मशीन नंबर 2 पे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हम लोगों को बस एक बार डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मशीन नंबर 2 जब मैंने ख़रीदा था तो इस मशीन नंबर 2 पे मैंने डेप्रिसिएशन निकाला था, जो कि मेरा आया था 1,00,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, इस साल भी साल भर चली है मशीन, तो मैं इस साल भी साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपये लिख दूंगा। इस दोनों मशीन का हिसाब क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन लिख के। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का टोटल कर दूंगा। इस साइड का टोटल करूँगा तो 8,90,000 रुपये आ रहा है। इस साइड का टोटल में 5, 6, 7 थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं दोनों, बड़ा वाला साइड यही है 8,90,000 वाला, तो मैं 8,90,000 रुपये को ही इस तरफ भी लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों दोनों में से एक तो बिक गई है, बस एक मशीन बची, तो उसका बैलेंस कैरी डाउन करके लिख दूंगा मशीन नंबर 2 का। कितना बैलेंस बच जाएगा, मशीन नंबर 2 है 90,000 रुपये की, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये मशीन नंबर 2 हो जाएगी 80,000 रुपये की। ठीक है, हाँ, अब आप इसको इस तरफ, तो ये 8,90,000 रुपये है हमारे पास। अब आप इस तरफ का भी अगर इसका टोटल करेंगे तो ये 5 लाख, 6, 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख और ये 80 और 10, 90,000, दोनों साइड का टोटल हमारा एकदम बराबर। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन का मशीन अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है।